Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1 जो कि आई थी सन 2010 में। मैं उस वक्त 10th क्लास में था। ये मूवी इतनी लंबी थी बेसिकली, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि बनते हैं हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखा जाए तो लास्ट वाला हैरी पॉटर की 8th इंस्टॉलमेंट बनेगी। इस मूवी को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कंप्लीट हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी में जो मेरी लीस्ट फेवरेट मूवी है, यानी जिसे मैंने सबसे कम पसंद किया, वो यही पार्ट है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा मैं कि आखिर मुझे कम पसंद, हालांकि पसंद तो सारी ही है, लेकिन अगर 1 to 10 की रेटिंग दी जाए तो मैं इसे सबसे कम पॉइंट्स दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको मूवी के एंड में पता चली जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत एज यूजुअल डार्कर एज डार्कर हैरी पॉटर यानी कि WB के लोगो से होती है, जिसके बाद जादू मंत्रालय या फिर कह सकते हैं कि विजिटिंग वर्ल्ड के नए मंत्रालय मंत्री को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है ग्रेंजॉर, जिन्होंने कॉर्नेलियस फज के बाद अपनी नई गद्दी संभाली होती है। वहीं हम हरमाइनी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की यादें मिटा देती है, क्योंकि इस बार उसे अपने दोस्तों के साथ निकलना था होक्रेक्सेस की तलाश में। इसी के साथ हम हैरी और रॉन को भी देख पाते हैं, जहां एक तरफ हैरी को घर मिल चुका था क्योंकि डजलीज ने वो घर छोड़ दिया, वहीं रॉन का घर जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और ये लोग अब एक छोटे तंबू में रह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मैलफॉय मैनर में, जहां पर मतलब सारे शुद्ध खून पूरी मैलफॉय फैमिली रहा करती थी। इस वक्त स्नेप की एंट्री होती है और यहाँ पर एक मीटिंग होती है, जिनके लीडर बोले तो वोल्डेमॉर्ट आगे आगे बैठे रहते हैं और एक लेडी हवा में झूल रही होती है। बेसिकली ये हॉगवर्ट्स की टीचर होती है। स्नेप का वोल्डेमॉर्ट से कहना था कि नेक्स्ट वीक हैरी को लेने के लिए मंत्रालय से कुछ लोग आएंगे और इन सभी का प्लान है हैरी को एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर देना। जिस पर वोल्डेमॉर्ट का कहना है कि स्नेप अब तुम हमारी टीम में मिल चुके हो, हमें खबरें लाकर देते रहते हो, लेकिन कैसा हो कि अगर मंत्रालय में भी हमारा कोई शख्स बैठ जाए तो हमें और भी छिपी खबरें मिल सकती है। तो यहाँ पर पायरस नाम का एक शख्स होता है, इसे ये लोग हायर कर लेते हैं फॉर दी न्यू मंत्रालय मिनिस्टर, यानी कि अब ग्रिंजॉर की तो गई। इसी के साथ वोल्डेमॉर्ट ये भी बताता है कि मेरी और हैरी की छड़ी का कोर मटेरियल एक है, यानी कि दोनों की ही छड़ियों में फीनिक्स का पंख मौजूद है और केंद्र बिंदु सेम होने की वजह से ये दोनों ही छड़ियां अपने अपने मालिकों को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि मैं हैरी को जान से नहीं मार सकता। अगर मुझे उसे खत्म करना है तो मुझे किसी और की छड़ी की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो लूसियस के पास में आता है और उसकी छड़ी को अपना बना लेता है, जिसमें कि बेसिकली ड्रैगन के दिल का रेशा होता है। अब काफी सारी छड़ियों में काफी सारी स्पेशलिटी होती है। इसकी डीप एक्सप्लेनेशन आपको अंजलि गोविल के चैनल पर मिल जाएगी, जिनका पूरा ही कंटेंट बेसिकली हैरी पॉटर से ही रिलेटेड है और मैं भी उनका चैनल फॉलो करता हूँ। ओके, सो कमिंग टू द कंक्लूजन, नई छड़ी मिल गई है तो नया जादू ट्राई भी करके देखेंगे। तो इसी के साथ वो लटकती हुई टीचर को जान से मार देता है, क्योंकि वो टीचर हॉगवर्ट्स में मगल बॉन्ड्स पर स्टडी करवाया करती थी और हमारे शुद्ध खून वाले भाई साहब तो ऑलरेडी मगल्स के खिलाफ ही थे। जिसके बाद वो नगीनी को बुलाते हैं क्योंकि अब उसका डिनर तैयार हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैरी पर, जो कि स्टिल अपनी छोटी वाली अलमारी या फिर कह सकते हैं कि वो सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा, उसी में ही रह रहा होता है। इस वक्त घर में काफी सारे जादूगर आ जाते हैं, जिनमें मैडाई मोडी, मंडंगस, ल्यूपिन, फ्रेड, जॉर्ज, रॉन, हरमाइनी, हैग्रिड, तो ऐसे करके टोटल 13 लोग हो जाते हैं। हैरी को मिलाते हैं तो 14 हो जाते हैं। अब इनकी प्लानिंग ये थी कि रूपांतरण रस से 6 अलग अलग लोगों को ये हैरी बनाएंगे और दो के जोड़े में इस घर से निकलेंगे, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को ऑलरेडी खबर मालूम चल चुकी है कि हम लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं तो हम पर हमला जरूर होगा। लेकिन रूपांतरण रस की मदद से वो ये पहचान नहीं पाएगा कि असली हैरी कौन सा है। जिसके बाद हम बहुत सारे हैरीज को देख पाते हैं। फिर बारी आती है घर से निकलने की। मैडाई मोडी का साफ कहना था कि देखो, रास्ते में हमला होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। जो भी तुम्हारे पास बैठा है, यानी कि 2 लोगों की जो जोड़ी है, एक दूसरे को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। फिर जर्नी स्टार्ट होती है और इस बार असली वाले हैरी के साथ होता है हैग्रिड, जहां पर वो हैरी को ले जाने से पहले ये भी कहता है कि जब तुम छोटे से थे ना, तब मैं ही तुम्हें इस घर तक लेकर आया था और देखो आज मैं ही तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ। टेंशन मत लो हैरी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट एज प्लान्ड यहाँ पर हो जाता है हमला, जो कि होता है प्राण भक्षियों की तरफ से। अब यहाँ पर हैग्रिड पर एक वार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल छूट जाता है, वो बेसुध हो जाता है और गाड़ी अनकंट्रोल होकर टर्नल में घूम रही होती है। तब उस गाड़ी की कमान हैरी संभालता है, लेकिन तब तक यहाँ पर और भी सारे प्राण भक्षी पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक ने तो हैरी को जान से मारने के लिए मृत्युदायिनी श्राप फेंका, मगर हेडविग जो कि हैरी की उल्लू होती है, वो ये श्राप अपने ऊपर ले लेती है, जिस पर हैरी को बहुत दुख होता है। वो ये बात समझ जाता है कि असली वाला हैरी तो यही है। जिसके बाद महानतम तंपिशाच यानी कि वोल्डेमॉर्ट वहां पहुंच जाता है और हैरी को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर हैरी की छड़ी के आगे लूसियस की छड़ी नहीं टिक पाती और वोल्डेमॉर्ट को हार का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद ये सभी आकर रॉन के घर पर मिलते हैं। आधे लोग घायल हो चुके थे और आधों की
हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मगर फिर भी इनका एक प्रोटोकॉल था। घर में आने के बाद में ये सभी लोग एक दूसरे को चेक करेंगे, एक दूसरे से कुछ कोड वर्ड्स पूछेंगे, अगर नकली हुआ तो जान से मार देंगे, क्योंकि हो सकता है माइट भी वोल्डेमॉर्ट की टीम से कुछ डेथ ईटर्स इनका रूप लेकर यहाँ पहुंच जाए। मगर फाइनली सब कुछ सही निकलता है, ये सारे लोग इनके ही अपने होते हैं। हालांकि 2 लोगों की जानें भी चली जाती हैं, मगर हैरी सेफली इनके घर तक पहुंच चुका था। रात को सोते वक्त उसे पुरानी यादें आने लगती है कि कैसे हुक्रक्स की तलाश में उसने अभी तक काफी सारे लोगों को गवा दिया है और अब वो और लोगों को गवाना नहीं चाहता, इसलिए आगे की जर्नी वो खुद तय करेगा और अपना बैकपैक लेकर निकल पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से रॉन भाई साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि देख यार दोस्त, तो तू मेरा है, अकेले जाने दूंगा नहीं, तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा और हम दोनों ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं हरमाइनी को भी ले लेते हैं। लेकिन ये रात बहुत हो चुकी, वो सो भी चुकी होगी, एक काम करते सुबह निकलते हैं। मॉर्निंग में हम जिनी और हैरी का एक छोटा सा किस भी देख पाते हैं, क्योंकि यार आगे चल के इसकी वाइफ ही बनेगी वो। वहां पर हालांकि फ्रेड भी पहुंचा होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, क्योंकि यार पर्सनल टाइम स्पेंड हो रहा होता है। अब आज होती है बिल की शादी, जिसके प्रिपरेशन के लिए ये लोग अगेन अपने जादू से तंबू खड़ा करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मंत्रालय मिनिस्टर ग्रिंजोर पहुंच जाते हैं और इन 3 जादूगरों के लिए डम्बलडोर ने कुछ तोहफे रखे होते हैं, वो इन्हें दे देते हैं। रॉन को दिया जाता है डिल्यूमिनेटर, जिससे कि रोशनी को कैद किया जा सके या फिर जरूरत पड़ने पर उस रोशनी को काम में भी लिया जा सके। हरमाइनी को मिलती है बीटल द बार्ड की एक बुक। इसी के साथ हैरी को मिलती है 2 चीजें, एक तो उसकी गोल्डन स्निच और एक मिलती है गरुड़ द्वार की तलवार। मगर इस वक्त वो गायब होती है। देखा जाए तो गरुड़ द्वार की तलवार पर एक असली गरुड़ द्वार का हक होता है, जो कि कोई भी हो सकता है, लेकिन अब डम्बलडोर ने उनके नाम कर दिए तो कर दिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शाम में, जहां पर 2 जाम टकराते हैं, यानी कि शादी का माहौल था, हर कोई झूम रहा था। यहाँ पर हम लूना लवगुड और उसके फादर जेनोफेलिस लवगुड को भी देख पाते हैं, जिनके गले में एक त्रिकोण सिंबल था। हैरी से देखकर कहता है कि अच्छा लग रहा है, जहाँ पर उनका कहना था कि ये मौत के तोहफों का सिंबल है। अभी मौत के तोहफे क्या होते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसी वक्त यहाँ पर हमें एक अंकल दिखाए जाते हैं, जो कि डम्बलडोर के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे स्कूल टाइम से ही। हैरी आकर उनसे बातचीत करने लगता है, तभी पीछे से एक आंटी उन्हें बताती है कि हैरी क्या तुम्हें नहीं पता कि रीटा स्कीटर ने अपनी एक नई 800 पन्नों की किताब लिखी है, जिसमें डम्बलडोर के काली करतूतें भरी हुई है। तुम डम्बलडोर को जितना अच्छा समझते हो उतने अच्छे है नहीं। उन्होंने अपने टाइम में 3 मगलुओं की जानें ली है, क्या तुम्हें बात मालूम थी? और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सारी बातें रीटा स्कीटर को बथिल्डा बैकशॉट ने बताई है। अब अगर आपको याद होगा तो एक्सटेंडेड वर्जन वाली जो फर्स्ट मूवी मैंने देखी थी हैरी पॉटर की, उसमें हैग्रिड हैरी को जिस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, बथिल्डा बैकशॉट वहीं बैठी थी। और ये बात मैंने फर्स्ट पार्ट में बोली भी थी, अगर आपको याद हो तो। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। यहाँ पर एक पेट्रोनस आता है। पेट्रोनस कह सकते हैं कि एक चमकता हुआ जादू होता है, जो कि विजिटिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उसका बताना था कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुका है, क्योंकि डेथ ईटर्स ने वहां पर हमला कर दिया है। मंत्री जी यानी कि ग्रेंजर को भी जान से मार दिया है और यहाँ पर आने वाले हैं। अब जो भी होशियार था छूमंतर होकर वहां से गायब हो जाता है। तभी हरमाइनी भी दिमाग चलाती है और वो रॉन को और हैरी को अपने पास खींचकर वहां से छूमंतर होकर सीधा लंदन की गलियों में पहुंच जाती है। उसके पास एक छोटा सा पर्स होता है और इस पर्स में भी जादू करा हुआ होता है, यानी कि अनलिमिटेड स्पेस होता है उसके अंदर। कुछ भी हाथ डालो बाहर निकाल लो, मतलब कि स्टोरेज कह सकते हैं इसे, एक बड़ा सा। जिसके बाद ये मगलुओं के यानी कि इंसानों वाले कपड़े पहन लेते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं कि यार कोई भी जगह अब सेफ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक भी खत्म हो चुका है। ऊपर से हैरी होता है अभी इस वक्त 17 साल का, यानी कि नाबालिग जादूगरों की छाप अभी तक उस पर लगी हुई होती है। और डेथ ईटर्स कैसे भी नाबालिग को ढूंढ सकते हैं, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक उसकी छाप हटेगी भी नहीं और खतरा उन पर बना रहेगा। इसलिए उन्हें कोई ना कोई कदम तो जल्द ही उठाना पड़ेगा वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ। इसी वक्त यहाँ पर 2 पहुंच जाते हैं डेथ ईटर्स, जो कि उन पर हमला कर देते हैं। इन सभी के बीच में एक बैटल होता है, मगर कैसे तैसे ये तीनों उन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। मगर ये इंसान अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें जान से नहीं मारना चाहते थे, इसलिए हरमाइनी सिर्फ उनकी यादें मिटा देती है। तभी इन्हें याद आता है कि फीनिक्स की फौज का जो एक प्लेस था, यानी कि सीरियस का घर, वो माइट भी सेफ हो सकता है। इसलिए ये तीनों वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले हरमाइनी अपने जादू से चेक करती है कि कोई डेथ ईटर तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब कोई भी वहां पर नहीं होता तो ये तीनों यहीं पर थोड़ा समय बिताने के बारे में सोचते हैं। इसी वक्त रॉन को यहाँ पर एक कमरा दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर लिखा था रेगुलस ऑक्टोरस ब्लैक। ये वो RAB था जिसका जिक्र 6th पार्ट की एंडिंग में हुआ था, यानी कि असली लॉकेट ले जाने वाला वो शख्स जिसने की हुक्रक्स को हैरी से पहले ढूंढना स्टार्ट किया था। तभी हैरी को लगता है कि कोई ना कोई शख्स तो इनकी बातें सुन रहा है और पास की अलमारी खोलने पर वहां पर इन्हें दिखाई पड़ता है क्रीचर, मतलब ये डॉबी की कैटेगरी से ही आता है। हैरी का कहना था कि तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे हो, जहां पर क्रीचर का कहना था कि मैं रेगुलस का बहुत ही खास वफादार था और जैसे मैंने उनका नाम सुना तो मैं आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच आया। हैरी का कहना था कि देखो ये वाला तो नकली है, क्या तुम जानते हो कि
असली वाला कहाँ पर है, जिस पर क्रीचर का बताना था कि वो चोर घर से चुरा कर ले गया। पूछे जाने पर क्रीचर बताता है कि उस चोर का नाम था मंडंगस फ्लेचर। ये वही छोटू कमीना था जो कि हैरी पॉटर के रूपांतरण के वक्त भी घर में था, मगर धोखा देकर भाग जाने पर उसके साथी की मौत हो गई थी। इधर हम हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को भी देख पाते हैं, जिसके रास्ते के बीच में ही कुछ प्राण भक्षी आकर ट्रेन को रोक लेते हैं और छानबीन करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर नेविल बताता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है, तुम गलत जगह पर आए हो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में, यानी कि जादू मंत्रालय, और इस वक्त ग्रिंजॉर के मर जाने या फिर कहें तो कत्ल कर दिए जाने के बाद में अब नए मंत्री का सिलेक्शन होने वाला था। तो पायरस, जो कि वोल्डेमॉर्ट ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, उसे बना दिया जाता है नया मंत्री, और अब एक नई मुहिम छिड़ जाती है जहां पर मगल बॉन्ड्स को जान से मार दिया जाने वाला होता है। यानी कि जो शुद्ध खून रहेगा, जादूगर बनने का हक सिर्फ उसे ही रहेगा, और जो मगलू होंगे और जादूगरी के फील्ड में आ रहे होंगे या आने वाले होंगे, उन्हें पहले ही मार दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सीरियस के घर पर, जहां इस वक्त क्रीचर मंडंगस को पकड़कर इन तीनों के सामने ले आता है। हैरी अपनी छड़ी आगे करके बोलता है कि बता सब कुछ कि आखिर असली वाला लॉकेट कहां पर है, जिस पर मंडंगस का कहना था कि मैं तो आम दिनों की तरह डायगन एली यानी कि छूमंतर गली में अपने चोरी के सामान बेच रहा था सस्ती दामों पर, ताकि मुझे थोड़ा मुनाफा हो सके। लेकिन तभी मंत्रालय की एक चुड़ैल यानी कि डॉलरस अम्बरिज पहुंच गई और मुझसे मेरे लाइसेंस के बारे में पूछने लगी। मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने उसे अपने कुछ सामान दिखाए, जिसमें से डॉलरस ने ये वाला लॉकेट चूज करके मुझे उसके पैसे भी नहीं दिए और वहां से भगा और दिया, कमीनी चोर कहीं की। तो अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके डॉलरस से उस लॉकेट यानी कि असली वाला जो हुक रखे वापस ले आए। इस काम में इन्हें कुछ वक्त लगता है। इस वक्त में ये मंत्रालय के कुछ 3 लोगों की अलग अलग बालों को चुरा लेते हैं, ताकि रूपांतरण रस बनाकर उनका वैसा रूप बदलकर लॉकेट को पालें। हालांकि ये काम थोड़ा डिफिकल्ट तो था, लेकिन कैसे तैसे करके ये तीनों अपने इस काम में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी रॉन ने जिसका रूप लिया था वो बेसिकली एक प्लम्बर था। तो यहाँ पर मंत्रालय का एक शख्स आकर उसे कहता है कि पानी लीक हो रहा है, 5th फ्लोर पर जाकर उसे ठीक करो। वहीं हैरी और हरमाइनी ये बातें करते हैं कि अगर हम इस बार सफल नहीं हुए तो आकर नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे डॉलरस अम्बरिज को ढूंढने का। मगर तभी डॉलरस उनकी लिफ्ट में आकर बैठ जाती है और हैरी से, मतलब कि जो दूसरा वाला रूप होता है, उसे कहती है कि शायद तुम्हारा तो 2nd फ्लोर ही, तुम्हें तो यहीं उतरना होगा। और अब नहीं चाहते हुए भी हैरी को वहां से निकलना पड़ता है। तभी वो एक ऑफिस तक पहुंचता है और देख पाता है कि काफी सारे टेम्पलेट्स छप रहे होते हैं मगलुओं के खिलाफ। अब कहीं ये सारे के सारे टेम्पलेट्स पब्लिक में ना बांट दिए जाएं, इसलिए वो जादू की मदद से घंटियों के थ्रू वहां पर कई सारे धमाके करवा देता है और उन पेपर्स को फैला देता है, मतलब ऑलमोस्ट नष्ट करवा देता है, ताकि पब्लिक तक वो पेपर भी ना पहुंचे और वो डॉलरस के चेंबर में जाकर उस लॉकेट को भी ढूंढ पाए। अब हालांकि चेंबर में घुसने में वो कामयाब तो हो जाता है। हाँ, एक चीज और, दरवाजे पर मेडाई मोडी की आंख लगी होती है, क्योंकि जब प्राण भक्षियों का हमला हुआ था तो मेडाई मोडी मारे गए थे। अब उस चेंबर में हालांकि उसे लॉकेट तो नहीं मिलता, मगर उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनको अब खत्म किया जाने वाला था, जिनमें हरमाइनी का भी नाम होता है। तभी हम व्यूअर्स रॉन को देख पाते हैं, जिसने उसका रूप लिया था। आज उसकी वाइफ पर यह वकालत हो रही थी कि क्या वो असली जादूगर है, क्या ये छड़ी उसी की है, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने मुझे ये छड़ी दी थी और इस छड़ी ने मुझे चुना है, और हमेशा जादुई छड़ियां उन्हीं को ही चूज करती है जो कि उन छड़ियों के लायक होता है, तो मैं जादूगर हूँ। तभी हैरी की नजर अम्बरिज के गले में पड़े उस लॉकेट पर जाती है, जो कि बेसिकली हुकरक होता है, और उसे पाने के लिए वो अम्बरिज को बेहोश कर देता है। मगर ऊपर जो तमपिशाच घूम रहे होते हैं, जो कि उस वकालत में बीइंग पुलिस वाले कह सकते हो, वो आकर सीधा इन तीनों पर हमला कर देते हैं। अब उन तमपिशाचों से बचने के लिए ये मेन हॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां पर अफरा तफरी मच चुकी थी। इसी बीच वोल्डेमॉर्ट की टीम में से एक शख्स को भी मालूम चल चुका था कि ये हैरी है। अब ये उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागता, लेकिन तब तक छूमंतर की मदद से ये तीनों एक सेफ प्लेस यानी कि एक जंगल में पहुंच जाते हैं। मगर जाने से पहले उस शख्स ने जो रॉन का हाथ पकड़ा था, इस वजह से उसका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन पर्स में हरमाइनी के पास काफी सारी दवाइयां पड़ी थी, जिससे वो रॉन का ट्रीटमेंट करते हैं। बट इंस्टीड अभी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो ये लोग रात को यहीं पर ठहरने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जंगल में तो खतरा बहुत होता है, जिस पर हरमाइनी अपना दिमाग चलाकर एक संपूर्ण सुरक्षा कवच अपने चारों ओर बना देती है। अब इस कवच की खास बात ये थी कि पास में से गुजरने वाले को सिर्फ यही लगेगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली प्लेस है, मगर अंदर ये लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इनफैक्ट अगर इन पर कोई जादू भी करेगा तो वो जादू भी नाकाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये तीनों ट्राई करते हैं उस हुकरक यानी कि लॉकेट को तबाह करने का, लेकिन काफी सारे मंत्र, काफी सारे छड़ियों के जादू, बहुत सारी ताकत लगा देने के बावजूद भी वो लॉकेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जिस पर रॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यार हम इस जर्नी पर निकल तो पड़े कि हुकरक्स को खत्म करना है, मगर डंबलडोर ने तो ये भी नहीं बताया
होता है कि ये खत्म होंगे कैसे। तभी एकदम से हैरी को वोल्डेमॉर्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं। अब विजन्स क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि यार अब वोल्डेमॉर्ट में भी हैरी का खून होता है, ये दोनों के माइंड्स एक हो चुके होते हैं और यही रीजन था कि पिछले 5th, 6th और 7th में उसे वोल्डेमॉर्ट के विजन्स आ रहे थे, जिसमें वो ये देख पाता है कि ग्रेगोरोविच नाम का एक वॉन्ड मेकर होता है। वॉन्ड मेकर यानी कि छड़ी साज, जिसकी दुकान में से ग्रिंडलवाल्ड एक छड़ी चुराकर भाग चुका था। ये कहानी वो छड़ी साज वोल्डेमॉर्ट को बता रहा था और वोल्डेमॉर्ट का माइंड कनेक्ट हो जाने की वजह से अब ये बात हैरी को भी मालूम होती है। थोड़ी देर बाद में रात हो जाती है। इनके पास में एक छोटा सा रेडियो भी पड़ा होता है जिसके अंदर ये खबर आ रही होती है कि हॉगवर्ट्स का अब नया प्रिंसिपल स्नेप बन चुका है और उसने 2 प्राण बख्शियों को बीइंग अ टीचर अपॉइंट भी कर लिया है, जो कि भाई बहन है और वो बच्चों पर बहुत ही जुल्म ढाते हैं। डंबलडोर के चले जाने के बाद में हॉगवर्ट्स का बुरा हाल है, जबकि रॉन और हरमाइनी बाहर बातें कर रहे होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर 3-4 मर्सनरीज पहुंच जाते हैं। मर्सनरीज कह सकते हैं कि किराए के गुंडे, जिनका काम था मगल्स को ढूंढकर जान से मार देना। अब हरमाइनी के जादू की वजह से उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता, मगर उसे खुशबू जरूर आ जाती है कि किसी ने तो परफ्यूम लगा रखा है और इतने बड़े जंगल में आखिर एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक स्पेसिफिक खुशबू कैसे आ रही है, क्योंकि हरमाइनी जस्ट उसके सामने खड़ी होती है। उसे मालूम चल चुका था कि ये प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए हमें जगहों को बदलते रहना होगा, नहीं तो ये मर्सनरीज कभी भी आकर हम पर हमला कर सकते हैं। हैरी के पास हर वक्त वो रेडियो होता है जिसके अंदर वो मारे गए लोगों के नाम सुनता रहता है। इस वक्त वो लॉकेट रॉन के गले में होता है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। अब अगर आपने मेरी द हॉबिट सीरीज या फिर द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज देखी होगी तो उसमें जिसके पास में भी मैजिकल रिंग जो कि सौरॉन की थी, उसकी वजह से प्रकोप बढ़ने लगता है, यानी कि गुस्सा, एंजाइटी, ये सब कुछ कंट्रोल में नहीं रह पाता। और वैसा ही कुछ रॉन के साथ में भी हो रहा था और उसे ये लग रहा था कि अब हैरी और हरमाइनी उसे तवज्जो नहीं देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उससे अपनी इंपॉर्टेंस खत्म होती नजर आती है। जिसके बाद उसकी उन दोनों से लड़ाई भी हो जाती है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना, ये पकड़ो तुम्हारा हुकरक और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि हरमाइनी जब अपनी बीटल द बार्ड की बुक पढ़ रही थी तो उसे याद आया कि गॉब्लिन निर्मित जो तलवार थी, यानी कि ग्रिफिंडोर वाली तलवार जो हैरी के सामने तब आई थी जब उसे काल दृष्टि का सामना करना था, ये तलवार सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग चीजों को ही एब्जॉर्व करती थी। धूल का, मिट्टी का, पानी का या जंग का इस पर कोई भी असर नहीं होता था। तो उस तलवार पर काल दृष्टि का खून लगा हुआ होगा जिसे किसने एब्जॉर्व कर लिया होगा। तो हो सकता है कि इस तलवार की मदद से हम इस काले जादू से भरे लॉकेट को तोड़ पाए। सांप से लड़ाई करते वक्त जब हैरी के हाथ में उसका दांत लग चुका था और अगर उसके दांत से किताब नष्ट हो सकती है तो इसका मतलब उसके दांत से या फिर तलवार पर लगे खून से बाकी के हुक्रक्स भी नष्ट हो सकते हैं। अब इस कॉन्वर्सेशन में रॉन था नहीं तो इस वजह से उसे गुस्सा आ गया था। तो नेक्स्ट डे इनकी जर्नी अलग अलग हो जाती है, मतलब रॉन अपना ये सारा काम वाम छोड़कर अलग निकल जाता है और हैरी और हरमाइनी अब बाकी के हुक्रक्सेस को ढूंढना शुरू करते हैं। पहले एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह और हर बार वही संपूर्ण सुरक्षा कवच का मंत्र। हरमाइनी भी अब देखा जाए तो थक चुकी थी, जहाँ पर उसका मूड लाइट करने के लिए हैरी रेडियो में गाना लगाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुला लेता है। रात को सोते वक्त हैरी उस स्निच यानी कि सुनहरी गेंद को बाहर निकालता है और सोचता है कि मैंने इसे पहले कैसे पकड़ा था, यानी कि जब क्विडिच मैच चल रहा था तो पहली बार अपने मुंह से हैरी ने उस गेंद को छुआ था। तो एक बार वो उसे किस करता है तभी बॉल पर लिखा आता है आई ओपन एट द क्लोज, यानी कि मेरा अंत ही शुरुआत है। अब पता नहीं ये दोनों कहां से लॉजिक लगाते हैं कि डंबलडोर जो है वो गॉडरिक विलेज से, यानी कि गरुड़द्वार गांव से उन्होंने हमें ये तोहफे दिए तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और ये दोनों पहुंच जाते हैं गरुड़द्वार गांव, जहां पर इस वक्त क्रिसमस का दिन था मगर पूरा गांव खाली था। तभी आगे इन्हें एक कब्रिस्तान नजर पड़ता है जहां पर इग्नोशियस पेवरल की एक कब्र होती है। अब ये भाई साहब कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी आगे जाते वक्त हैरी को अपने माता पिता की कब्र भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि हैरी भी गरुड़द्वार गांव में ही रहा करता था जहां वोल्डेमॉर्ट ने आकर उसके माता पिता को खत्म कर दिया। इस वक्त हैरी बहुत ही ज्यादा सेंटी हो चुका था। तभी हरमाइनी उसे थोड़ा सहारा देती है। इसी बीच उसे लगता है कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी तहकीकात करने पर एक लेडी इनके सामने आती है और ये होती है बथिल्डा बैकशॉट। अब हैरी को उन आंटी ने पहले ही बता दिया था कि डंबलडोर के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो बथिल्डा बैकशॉट ही एक जरिया है। तो ये दोनों आंटी जी के पीछे पीछे चले जाते हैं, जिसके बाद आंटी जी अपने घर में जाती है और यहाँ पर हमें ग्रिंडलवाल्ड की फोटो भी दिखाई पड़ती है। अब ग्रिंडलवाल्ड कौन है उसका एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी चैनल पर, मतलब कि मैंने कोलैबोरेशन किया था मूवी हिडन एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये थी फैंटास्टिक बीस्ट की फ्रेंचाइजी की इंस्टॉलमेंट। इसकी थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है। तो ये हैरी पॉटर खत्म हो जाने के बाद में मैं फैंटास्टिक बीस्ट वाली सीरीज को वापस से रिवाइव करूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, वो जो आंटी जी थी हैरी के साथ में सर्प भाषा यानी कि पासल टंग में कुछ बातें करने लगती है। तब हैरी को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और तभी बुढ़िया अपना रूप चेंज कर लेती है एक सांप
शॉप में जो कि होती है नगीनी। अब उससे बचने के लिए ये दोनों जादूगर यानी कि हैरी और हरमाइनी अपनी छड़ियों के जादू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तगड़ी फाइट होती है एंड एज यूजुअल CGI वाज टॉप नॉच एट दिस फाइट। अब ये लोग सांप को मारने में कामयाब होकर बचकर निकल तो जाते हैं, मगर अगली सुबह जब हैरी की नींद खुलती है तो हरमाइनी बताती है कि यार फाइट में जीत तो गए मगर तेरी छड़ी टूट गई। अब हैरी को गुस्सा तो आता है लेकिन कर भी क्या सकता है, इसलिए वो हरमाइनी की छड़ी ले लेता है। अब ये दोनों जिस प्लेस पर थे, हरमाइनी बताती है कि मैं कभी यहाँ पर मेरे माता पिता के साथ छुट्टियों में आया करती थी, मगर अब कभी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैंने अपने माता पिता की याददाश्त थी गायब कर दी। वक्त हो चला था रात का और इस वक्त भी इन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी हैरी के पास में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था जिसमें उसे डम्बलडोर दिखाई पड़ रहे थे और वो कांच से कहता है कि प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तभी हम जंगल में एक चमकती रोशनी को देख पाते हैं जो कि होती है एक बेसिकली पेट्रोनस। इस विजिटिंग वर्ल्ड में हर एक जादूगर के पास में खुद का एक पेट्रोनस होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी की बकरी होती है, किसी का उल्लू होता है, किसी का हिरण होता है, किसी का भेड़िया होता है, किसी का नेवला होता है, किसी का चूहा होता है। तो इस वक्त उसे एक हिरनी दिखाई पड़ती है। तो हैरी को लगता है कि भाई हिरण उसके पापा का था जिसके बड़े बड़े सींग थे, तो हिरनी उसकी मम्मी होगी। तो वो भाग कर जाता है, उसका पीछा करता है और तब वो रोशनी एक नदी यानी कि जो जमी हुई होती है उस पर आकर खत्म हो जाती है। बर्फ हटाने पर हैरी को मालूम चलता है कि नीचे तो गरुड़ द्वार की तलवार पड़ी है। जिसके बाद वो पहले बर्फ तोड़ता है और पानी में जाकर तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो लॉकेट था वो जानता था कि भाई तलवार मेरे ऊपर पड़ी तो मैं खत्म। तो वो लॉकेट अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हैरी को दूर ले जाता है। अब जहाँ खड्डा किया था हैरी ने, वहां से दूर चले जाने की वजह से हैरी डूबकर मरने वाला होता है, मगर तभी कोई उसका हाथ खींचता है, इनफैक्ट तलवार भी बाहर निकालता है और हैरी की जान बच जाती है। तब हमें मालूम चलता है कि वो भाई साहब होते हैं रॉन वीजली। हैरी कहता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, जहाँ पर रॉन बताता है कि डिल्यूमिनेटर ने मुझे यहाँ तक आने की रोशनी दिखाई और लो मैं आ गया। जिसके बाद उसकी मुलाकात हरमाइनी से भी होती है, बट हरमाइनी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। पहले तो 3-4 चमाट देती है उसको और कहती है कि आखिर तुम गए क्यों, हमारी दोस्ती हमेशा से कायम थी, कायम रहेगी। जहाँ पर रॉन का बताना था कि मैं एक पब में बैठा था लेकिन तभी मुझे तुम्हारी कहीं से आवाज आने लगी, तो मैं बस उस आवाज का पीछा करते करते डिल्यूमिनेटर को चालू करके हैरी तक पहुंच गया और हैरी मुझे तुम तक ले आया। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरी तरह लॉकेट को तबाह करते हैं। हैरी का कहना था कि इस पर सर्प यानी कि सांप बना हुआ है, मैं सर्प भाषा यानी कि पासल टंग में कुछ कहता हूँ तो ये खुलेगा और खुलते तुम इस पर वार कर देना। लेकिन हाँ, इसमें काला जादू है तो ये तुम्हें विचलित यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम अपने फोकस से हटना मत और इसको खत्म कर देना। अब जैसे ही हैरी कुछ बोलता है तभी उसमें से काला जादू बाहर आता है, जहाँ पर रॉन को उसके डर का सामना करना पड़ता है। 3-4 डर थे उसके, जैसे कि उसकी मॉम उसे अपना नहीं मानती थी, हैरी को अपना बेटा समझती थी, मकड़ियां जो कि हर बार उसे मारना चाहती थी। इनफैक्ट रॉन ये समझता था कि अब हैरी और हरमाइनी एक हो चुके हैं और मेरी और हरमाइनी की अब कोई बॉन्डिंग नहीं रह चुकी है। देखा जाए तो वो इन दोनों को सेक्स करता हुआ देखता है, मगर रॉन को हैरी ने पहले ही कह दिया था कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, झांसे में मत आना। तो रॉन भैया देते हैं तलवार खींच के और लॉकेट के 2 टुकड़े, और इसी के साथ वोल्डेमॉर्ट का तीसरा हुक्रक भी नष्ट हो जाता है। शाम को बैठकर ही तीनों आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आखिर चौथा वाला कहाँ मिलेगा। तभी हरमाइनी बताती है कि इस बुक में 3-4 बार यही सिंबल मेरे सामने आया है और ऐसा एक सिंबल हमने लूना लवगुड के पापा यानी कि ज़ेनोफिलिस गुड के गले में भी देखा था। क्या पता वहां पर जाने से हमें कोई सुराग मिल जाए। जिसके बाद ये तीनों ही ज़ेनोफिलिस लवगुड के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रिसमस होने के बावजूद भी लूना यहाँ पर नहीं थी। हैरी का उनसे कहना था कि ये सिंबल जिसका लॉकेट आपने गले में पहना है, इस किताब में भी उसका कई बार जिक्र है, मगर इसका मतलब क्या है। जहाँ पर उनका कहना था कि तुमने कभी 3 भाइयों और मौत के तोहफों की कहानी नहीं सुनी, जिस पर हरमाइनी कहती कि मौत के तोहफे, उनकी कहानी तो बीटल द बार्ड में ऑलरेडी है। अब यहाँ पर एक 3rd क्लास एनिमेशन के साथ में एक स्टोरी दिखाई जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन इनसे और ज्यादा थी, मगर माइट भी हो सकता है कि डायरेक्टर की सोच होगी कि किताब की कहानी को सोच में ला करके सोचा जाता है तो किताबी दुनिया वाली स्टोरी ऐसी ही दिखनी चाहिए, तो ये भी रीजन हो सकता है। बट पर्सनली आई वुड से आई डू नॉट लाइक द एनिमेशन ऑफ दिस स्टोरी। तो कहानी को शॉर्ट में बताते हैं। बेसिकली 3 भाई होते हैं, एंटियोक पेवरेल, कैडमस पेवरेल और इग्नोशियस पेवरेल। अब हालांकि फ्रेंच में तो टी का श बन जाता है तो ये इग्नोशियस हो जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो ये इग्नोटस बनता है। तो प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द लैंग्वेज, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं। ये तीनों आगे चल रहे होते हैं और आगे एक नदी होती है जिसमें बहुत सारे लोग डूबकर मारे जा चुके थे। तो ये तीनों जादूगर भी होते हैं, तो अपनी जादू की मदद से वहां पर एक ब्रिज बना देते हैं और वो रास्ता क्रॉस करके जाने लगते हैं। जहाँ पर मौत को ताज्जुब होता है कि यार हर कोई यहाँ पर आकर मारा जाता है, मगर इन तीनों ने मौत को चुनौती दे दी। तो यहाँ पर मौत एक चाल खेलती है और इनके सामने आकर कहती है कि मैं तुम्हारे इस कारनामे से खुश हुई हूँ, तो मांगो क्या मांगते हो। जिस पर
बड़ा भाई इग्नोशियस पेवरेल वो कहता है कि मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी चाहिए, तो मौत एल्डर ट्री से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालती है और फिर उसे एक जादुई छड़ी में बदल देती है। वहीं दूसरा भाई जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धिमान था, तो उसने सोचा कि मौत को और नीचा दिखाने के लिए मैं मरे हुए लोगों को जिंदा करूं, तो मौत उसे देती है रिजरेक्शन स्टोन यानी कि पुनर्जीवन पत्थर। फिर बारी आती है तीसरे भाई की जो सबसे छोटा था यानी कि एंटियोक पेवरेल। वो इन दोनों से शांत था और मौत से कहता है कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, बस छिपना है, तो मुझे आप अपना अदृश्य चोगा दे दो। जिसके बाद मौत उसे अपना अदृश्य चोगा दे देती है यानी कि इनविजिबल क्लोक, और ये तीनों भाई अपनी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद इग्नोशियस पेवरेल जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी थी वो अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। लोगों के सामने ये शेखी बगाड़ने लगता है कि मैं तो सबसे महान जादूगर हूँ, मगर उसी रात कोई दूसरा जादूगर आके उसका कत्ल कर देता है और वो ताकतवर छड़ी उससे ले जाता है। दूसरा भाई जिसके पास में रिजरेक्शन स्टोन था तो वो अपनी मरी हुई फियांसे को जिंदा करता है। अब हालांकि 2-3 दिन तो अच्छा उसको महसूस होता है क्योंकि वो मौत की दुनिया से वापस आ चुकी थी, मगर लड़की को लगने लगता है कि अब ये दुनिया उसकी दुनिया नहीं है, इसलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। तो उसके चले जाने के गम में वो टूट जाता है और वो खुद की ही आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके से मौत अपने 2 दुश्मनों का सफाया कर चुकी थी और अब बदला लेना था उसे तीसरे दुश्मन से यानी कि एंटियोक पेवरेल से। अब वो तो क्या है, जादुई चोगे की आड़ में हमेशा से छुपता आया था, मौत उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाई थी। जिसके बाद उसे लगता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और अब उसे मौत को एक पुराने दोस्त की तरह गले लगा लेना चाहिए, इसलिए जाते वक्त वो अपने बेटे को वो क्लोक देकर मौत के सुपुर्द हो जाता है और इस तरीके से मौत उन तीनों से अपना बदला ले लेती है। और स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जिस एक शख्स के पास में तीनों तोहफे होंगे तो वो बनेगा दी मास्टर ऑफ डेथ यानी कि कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और नेकलेस में बने सिंबल का मतलब हो गया जो बीच में डंडा है वो तो गई छड़ी, गोला हो गया स्टोन और जो त्रिकोण हो गया वो बन गया इनविजिबल क्लोक। अब ऐसा एक नेकलेस मेरे पास में भी है मगर मैं बहुत कम पहनता हूँ उसे। इस कहानी को बताते वक्त जो ये चाय पी रहे थे वो खत्म हो जाती है, जहाँ पर जेनोफेलिस कहते हैं कि रुक जाओ मैं चाय और बना देता हूँ, तो ये तीनों कहते हैं कि नहीं अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन वो इन्हें यहीं पर रोक लेता है। तो हैरी कहता है कि भाई बात क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई, हमें क्यों रोक रहे हो। जिस पर जेनोफेलिस बताता है कि तुम्हारी वजह से वोल्डेमॉर्ट मेरी बेटी को ले गया, क्योंकि जब तुमने उसे जिंदा किया मैंने उस पर कुछ लेख लिखे तो वो उसे पसंद नहीं आए और अब वो मेरे जरिए तुम तक पहुंचना चाहते हैं। अगर मैंने तुम्हें उन्हें नहीं सौंपा तो मेरी बेटी कभी वापस नहीं आ पाएगी, और वो ले लेता है नाम वोल्डेमॉर्ट। तभी वहां पर कुछ डेथ ईटर्स पहुंच जाते हैं, अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन छूमंतर की वजह से ये वहां से भी बचकर निकल जाते हैं। मगर इनका बैड लक कि उस वक्त वहां पर मर्सनरीज घूम रहे होते हैं। तभी हरमाइनी दिमाग चलाती है और हैरी का फेस बदल देती है ताकि पूछताछ के वक्त किसी को भी मालूम न चल पाए कि वही हैरी है। इसी वक्त हैरी का अगेन माइंड वोल्डेमॉर्ट से कनेक्ट हो जाता है, जहां पर इस वक्त वोल्डेमॉर्ट पहुंचा होता है अज़्काबान में ग्रिंडेलवाल्ड के पास उसकी छड़ी लेने के लिए यानी कि एल्डर वॉन्ड लेने के लिए। तब ग्रिंडेलवाल्ड बताता है कि वो छड़ी तो है डंबलडोर की कब्र में जिसे कि स्नेप ने मार दिया था। इसी वक्त ये गुंडे आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन इन तीनों का कहना था कि हम तो जादूगर हैं, मगल बॉन्ड्स नहीं है। लेकिन जो मेन लीडर था उसे वही खुशबू आने लगती है जो कि थोड़े टाइम पहले भी उसे आई थी, इसलिए ये इन तीनों को ही पकड़कर मैल्फॉय मैनर ले जाता है। उसका सोचना था कि वोल्डेमॉर्ट जिसकी तलाश काफी टाइम से कर रहा है यानी कि हैरी पॉटर, अगर ये बंदा बीच वाला वही निकला तो इनकी तो चांदी ही चांदी। लेकिन वोल्डेमॉर्ट जो कि सबका पापा था उसे बुलाने से पहले ये लोग ये कंफर्मेशन कर लेना चाहते थे कि यही हैरी पॉटर है या नहीं, क्योंकि फेस तो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर ड्रेको को बुलाया जाता है, लेकिन ड्रेको भी समहाउ मना कर देता है कि ये हैरी नहीं है। तो इन सबको उठाकर जेल में ठोस दिया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी 3 लोग मौजूद थे यानी कि जिनी वीजली, पुराने वाले ग्रेगरिक, ओलिवेंडर्स वाले, वही जो वॉन्ड मेकर थे 6th पार्ट में उठवा लिया गया था, और इसी के साथ ग्रीन गॉड्स बैंक का एक मैनेजर। हैरी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, तभी अगेन वो अपनी जेब से कांच निकालता है, डंबलडोर से हेल्प मांगता है कि तभी वहां पर डॉबी पहुंच जाता है जो कि अपने जादू की मदद से इन सभी को बाहर निकालता है। लेकिन तभी यहाँ पे नार्सिसा, लिस्ट्रेंज और बाकी के प्राण बख्शी पहुंच जाते हैं। अगेन बहुत सारी फाइट होती है, मगर इन सबको बचाने के लिए वहां पर मौजूद था दी ग्रेट डॉबी जो कि उन सभी का सामना करता है। तभी लिस्ट्रेंज कहती है कि दगाबाज गद्दार कहीं के अपने मालिक से ही दगा करता है, जिस पर डॉबी का कहना था कि उसका कोई भी मालिक नहीं है, वो पूरी तरीके से आजाद है और यहाँ इस बार वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया है। तभी वो छूमंतर होकर शेल कॉटेज तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इस बीच लिस्ट्रेंज ने अपना खंजर उस पर फेंक दिया होता है। अब ये सब लोग हालांकि शेल कॉटेज तो पहुंच जाते हैं जहां पर रॉन का भाई भी होता है, मगर बुरी खबर ये होती है कि जो खंजर लिस्ट्रेंज ने फेंका था वो डॉबी पर लग जाता है और अब डॉबी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। हैरी उसे आकर संभालता है, उसे अपने जादू से ठीक करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन डॉबी कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरी जान यहीं पर निकलने दो, मेरा सफर सिर्फ यहीं तक था। और इतना कहकर डॉबी चला जाता है। पर्सनली यहाँ पर मुझे भी रोना आ गया था
क्योंकि सीन यार बहुत ज्यादा सेंटी था। इनफैक्ट हैरी का भी कहना था कि मैं डॉबी को अपने जादू से नहीं दफनाऊंगा, मैं खुद उसकी कब्र खोदूंगा और अपने हाथों से उसे दफनाऊंगा। और ठीक वैसा ही होता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं वोल्डेमॉर्ट को जो कि पहुंच चुका होता है डंबलडोर की ग्रेव पर और वहां अपने जादू से उसकी कब्र को यानी कि ग्रेव को खोलकर उसकी छड़ी ले लेता है। यानी कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल छड़ी एल्डर वॉन्ड अब उसके पास थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब बात आती है कि ये मूवी मेरी लीस्ट फेवरेट क्यों है, तो उसके 5 रीजन है। नंबर 1, हैरी पॉटर के पास कांच कहां से आया जिसमें उसे डंबलडोर जैसी कोई शक्ल नजर आती है। हालांकि वो डंबलडोर नहीं है, वो एबा फोर्ट है जो कि उनके भाई हैं, तो इस बात का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। नंबर 2, 3 दोस्त यानी कि हैरी, रॉन, हरमाइनी जो कि इतने तगड़े दोस्त हैं कि एक दूसरे की मुसीबत में कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और एक छोटी सी नोक झोंक के कारण कि तुमने मुझे इंक्लूड क्यों नहीं किया कॉन्वर्सेशन में, इसलिए वो चला गया। मतलब मुसीबत जैसी घड़ी में जाने जा रही है सबकी, वो दोस्ती तोड़ के चला गया रॉन। नंबर 3, ड्रेको। हैरी उसका इतना बड़ा दुश्मन है, लास्ट टाइम उसके काम यानी कि डंबलडोर को जब वो मारने वाला था तभी भी काम में अड़ंगा अड़ाया था उसने। पिछले 7 सालों से उसे देखता हुआ आ रहा है और लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। नंबर 4, ये अपनी इग्नोशियस पेवरेल यानी कि 3 भाइयों के मौत के तोहफे वाली कहानी की CGI, ये हो सकता है बाकी के लोगों को पसंद आए बट मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आए। और नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टोरी को बहुत स्ट्रेच किया गया है। यहाँ से वहां भाग रहे हैं, इधर से उधर कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्लूलेस होकर फालतू के काम कर रहे हैं। हॉगवर्ट्स को नहीं दिखाया गया, स्कूल के क्या हालात हैं कुछ मालूम नहीं है। फीनिक्स की आर्मी होते हुए भी खुद ही सबसे बड़े लीडर बन के घूम रहे हैं, बाकी और कोई बड़ा जादूगर इनके साथ नहीं है। वोल्डेमॉर्ट को जब दिमाग रीड करना आता था तो इतने सारे लोगों को उसने मारा, किसी के भी दिमाग को रीड करके ये मालूम कर सकता था कि ये तीनों कहाँ छुपे हुए हो सकते हैं, तो आसानी से सीरियस ब्लैक के घर का पता उसको चल जाता। तो कहानी में कई सारे लूप होल्स तो मौजूद थे बट ये कहानी जो थी बहुत लंबी थी, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था इन्हें, तो माइट बी रीजन की वजह से इस वाले पार्ट में कम डिटेल्स, थोड़ा कम CGI, थोड़ा सा कम क्लैरिफिकेशन दिया गया ताकि सेकंड वाले पार्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन इन 4-5 रीजन की वजह से मेरे लिए ये मूवी लीस्ट फेवरेट हो गई। और सबसे ज्यादा फेवरेट तो मैंने आपको बताई, यानी कि 6 पार्ट हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। आई होप गाइस की डीप एक्सप्लेनेशन, ये लॉन्ग वीडियो जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 30 मिनट है, ये आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका लास्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।